ये आपके 4-5 क्वेश्चन ये फिक्स हो जाएंगे इसमें कि टाइम पीरियड का कितना, हर एक शिफ्ट में एक तो भी क्वेश्चन आया ही था। याद से टोटल एनर्जी सिंपल पेंडुलम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। कल एक वीडियो डाला था, बहुत अच्छे कमेंट आ गए, उनके ऊपर हम लोग वीडियो बनाना चालू करेंगे। अभी एग्जाम है, एग्जाम के समय नहीं करेंगे, लेकिन करने वाले तुम कमेंट करते रहना। आज भी बच्चों आपको जो जो लगता है सेकंड आइटम के लिए हेल्प, उसके बारे में आप कमेंट करो, हम लोग वो वीडियो लेके आएंगे। आज हमारा एमएसटीसीटी 2026 सेकंड आइटम के लिए ये वीडियो स्किप मत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से एग्जाम में लास्ट अभी जो हुआ ना अप्रैल में, आपका स्लॉट जो अटेम्प्ट हो गया उसमें हमने देखा कि किसके ऊपर सवाल आ रहे हैं। तो एनालिसिस के हिसाब से कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ चैप्टर पढ़ा था, इसलिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले रहा हूँ। मैं एक सजेशन दूंगा क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं तो सजेशन भी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये चीजें याद से करना बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर। फिर इस सीरीज में कौन आता है, तो एक रेजिस्टेंस होता है, राइट है ना। दूसरा कौन होता है, रेजिस्टेंस हो गया, तो बाद में कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर। थर्ड वन है स्प्रिंग है बच्चों, और एक इंडक्टर। इनके कॉन्सेप्ट है ना किसके किसके साथ है, जैसे ये इसके अपोजिट, मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं R1 + R2 + R3, रेसिप्रोकल करते पैरेलल में। कैपेसिटर में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। तो ये स्प्रिंग, मुझे लगता है रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर का कॉन्सेप्ट सेम है बच्चों। इंडक्टर में जो सीरीज में जो होता है ना, यहाँ पे लिखते हैं सीरीज में, अगर लिखोगे मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, R1 + R2 + R3, यहाँ पे L1 + L2 + L3 ऐसा होगा बेटो। समझ में आ रहा है, इनका और इनका सेम होगा। देखो यहाँ पे सीरीज में रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पे भी होता है। मतलब इन चारों के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल आने वाला है सर। यस, ये बच्चों को समझ में आना चाहिए। और एक बता देता हूँ, इनके साथ साथ एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन करो बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये तो कॉन्सेप्ट सर इलेक्ट्रोस्टैटिक के नहीं है पूरे, इसमें तो कैपेसिटर ही मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे हमको देखना है कि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन कौन कौन से आ सकते हैं, पूरे फिजिक्स में बोल रहा हूँ। लॉजिक गेट, ये आपके 4-5 क्वेश्चन यहीं पे फिक्स हो जाएंगे सर। एक सर्कल में करंट फ्लो होता है कॉइल में, और सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके ऊपर भी बहुत सारा सवाल आता है। तो ये सवाल बोल रहा हूँ, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर, इनका भी एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर 1/2 CV², ये फार्मूले के ऊपर ज्यादा था। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आते रहते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड। यस सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये मेरे चैप्टर है तो मैं बताऊंगा, जब सर के चैप्टर होंगे तो सब सर बताएंगे, ठीक है। देखो ओम्स लॉ पता होना चाहिए, इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल नहीं, ड्रिफ्ट फ्लो से। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन चलूंगे, किरचॉफ लॉ, वीटस्टोन-ब्रिज पोटेंशियोमीटर, किरचॉफ लूप के ऊपर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल करके आते हैं। इसके अलावा मैं आपको और सजेशन दूंगा बच्चों, एमीटर और वोल्ट मीटर के ऊपर सवाल जो आता है बच्चों, ये आता है ज्यादा करके सेंड रेजिस्टेंस का करंट। देखो ये IG, ये I - IG, इसके ऊपर सवाल आता है बेटा, ध्यान रखना। या सॉरी G है G, या इसी को ये G - 1, ये फार्मूला आता है, और इसका फार्मूला आता है V/IG - G, ये इसके ऊपर सवाल आता है वोल्ट मीटर पे। तो ध्यान रखना चाहिए कि किसके ऊपर सवाल आ रहा है। इसमें सम एंड डिफरेंस मेथड या इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर, किरचॉफ्स लॉ, वीटस्टोन ब्रिज के ऊपर सवाल आता है, ध्यान रखना। ये अच्छी तरह से करके जाना। बॉइंड सर्वेंट लॉ, एम्पियर्स लॉ, फोर्स में चार्ज, मतलब जब फोर्स चार्ज, ये QV/B sin थीटा, ये फार्मूला सुना होगा आपने। फोर्स करंट कैरिंग द कंडक्टर, यही फार्मूला, बस IL/B sin थीटा लिखना चाहिए बच्चों, ये आना चाहिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ज्यादा यूज करके आता है, साइक्लोट्रॉन के ऊपर सवाल आता है, ध्यान रखना। उसके बाद में बच्चों देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC। देखो फैराडे लॉ, लिंस लॉ, मोशन इन EMF है ना, EMF IBL, कुछ नाम सुना होगा। AC ग्राफ, RMS पीक वैल्यू, ये AC मैंने दोनों ऐड किया, EMI और AC। इसमें आपको 5 के आसपास MCQ आ सकता है। पावर फैक्टर cos⁵, इसके ऊपर सवाल आता है बेटा ज्यादा करके, है ना। Z = R², याद आपको, इम्पीडेंस XL - XC का स्क्वायर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। या पावर के ऊपर आता है, मैंने बोला था ERMS IRMS cos⁵, इसके ऊपर सवाल आता है। तो ध्यान रखना, ये चीजें सिंपल बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस ज्यादा करके इसके ऊपर आए हैं। या आपको XL XC नाम तो सुना होगा ना, ये ω/L बेटा 1/ωc, इनके ऊपर सवाल आते रहता है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर के ऊपर ज्यादा सवाल आता है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस करना है आपको अच्छी तरह से। नेक्स्ट रे ऑप्टिक्स, सर आपकी बारी। रे ऑप्टिक्स, यस। देखो यहाँ पर लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला जो है सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसके ऊपर ही 50% जो न्यूमेरिकल्स है लेंस मेकर के फॉर्मूले के ऊपर रे ऑप्टिक्स से बनते हैं। मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये तो आपका जो 9-10 का बेस है, वही से यहाँ पे ये क्वेश्चन आएंगे। साइन कन्वेंशन में यहाँ पर मिस्टेक्स होती है, बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक होती है साइन कन्वेंशन में। लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये रे ऑप्टिक्स है, इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूलेज है।
वेव ऑप्टिक्स में आपको गिन चुन के, बहुत बड़ा टॉपिक है, 3 एमसीक्यूज यहां पर आते हैं, लेकिन गिन चुन के वही टॉपिक से जो बार बार रिपीट होते हैं। सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसी से 50% ज्यादा चांसेस है कि यही से क्वेश्चन बनेगा। फ्रिंज विड्थ W का फॉर्मूला आपको पता होगा, यहां से क्वेश्चन बनता है फ्रिंज विड्थ। डिफ्रैक्शन का जो बेसिक है वहां से क्वेश्चन बनता है। इंटरफेरेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं, यहां पर नहीं है, लेकिन इंटरफेरेंस भी याद रखना। फ्रिंज विड्थ का जो रिलेशन है, ये जो टॉपिक है ना फ्रिंज विड्थ वाला, ये हॉट टॉपिक है बहुत ज्यादा, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है फ्रिंज विड्थ में। एक तो डायरेक्ट फ्रिंज विड्थ पूछेंगे, नहीं तो उसके साथ कोई ना कोई रिलेशन पूछेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हमारे पास 2 से 3 लेसन होते हैं। सर इसके बारे में बताएंगे आपको। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है, बट ग्राफ के ऊपर भी सवाल आते हैं। आपको आपके इसके ग्राफ पता होने चाहिए। आइंस्टाइन इक्वेशन नाम तो सुना ही होगा भाई, E इज इक्वल टू, है ना, एच न्यू प्लस फाई नॉट, है ना, या सॉरी एच न्यू, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूले में आता है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सी गलती कर दी मैंने। काइनेटिक एनर्जी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। रेडिएक्टिविटी, ये आपका कौन सा मॉडर्न फिजिक्स में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, ठीक है ना, हाफ लाइफ, न्यूक्लियर रिएक्शन, और उसके बाद में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो लैमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाइसन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफन सीरीज, ये जो होती है ना, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जम कर रहा है। शायद आपने 1/λ इज इक्वल टू R ऐसा फार्मूला देखा होगा, है ना, n² माइनस NF फाइनल, है ना, ये फार्मूला आपको ज्यादा फेमस है। ये इसके ऊपर एनर्जी का भी फार्मूला है, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट ε0 h² n², है ना, पाई m(e²), ये जो फार्मूला, इसके ऊपर ध्यान देखो। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैं आपको बताना चाहता था कि 2-3 रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ रिलेशन, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये डायरेक्टली रिलेटेड है। उसके बाद जो आपका फोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब तो वो जो करंट की सॉरी लाइट की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, फोटो करंट, यस। तब फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोग जो है उसको कांस्टेंट रखते हैं। हाँ। जब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है, मतलब एनर्जी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। आगे सेमीकंडक्टर बहुत जबरदस्त है बच्चों, डायोड के ऊपर, जीनो डायोड, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आता है, तो ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर सवाल आता है। लॉजिक गेट आपको पता होगा, और गेट है, एंड गेट है, नॉट गेट है, बेसिक गेट। उसके बाद में जो डिराइव गेट है उसमें होता है नैंड गेट, और बाद में नॉर गेट, बाद में एक्स और गेट। उसमें मैंने एक डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ाया था बच्चों को, जो कि हमारे सिलेबस में है। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, मतलब ये जो होता है ना सर, A + B ऐसा बार रहा, तो हम लोग इसको बोलते हैं ब्रेक लाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डॉट लिखिए, देखो ब्रेक लाइन किया, डॉट बदल गया। अगर आपके पास A.B टोटल बार हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A बार + B बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी एक डी मॉर्गन थ्योरम है, हमने क्रैश कोर्स में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था उसको। ऑक्सीलेशन एंड वेव्स सर बताएंगे, मैं भी बता सकता हूँ। कंबाइन है सर, yes. ये दोनों लेसन एक साथ क्यों लिए, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर Waves डिपेंड करते हैं, है ना। ये वेव से बना है और वेव्स तो है ही हमारा। टाइम पीरियड एनर्जी, अगर आप देखोगे हमने शिफ्ट एनालिसिस किए थे फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे, तो यही क्वेश्चन बार बार आए थे। टाइम पीरियड के क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया टाइम पीरियड का। एनर्जी इन SHM का क्वेश्चन आया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेव के इक्वेशन। मैंने स्टूडेंट्स को क्रैश कोर्स में, हमारे रेगुलर कोर्स में 9 इक्वेशंस बताए थे, अलग अलग तरीके से कैसे वेव के इक्वेशंस बनते हैं। डॉपलर इफेक्ट, हमारे पास 9 अलग तरीके के केसेस बनते हैं, है ना। हमारे बुक में तो 5 से 6 ही है, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं। उन 6 केसेस के अलावा भी क्वेश्चन बनते हैं। हमने उन सारे 9 केसेस को, और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से हमने उसको पढ़ा था कि एक फॉर्मूले से हमने 9 केसेस बनाए थे। अगर क्रैश कोर्स वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो एक बार बताना, डॉपलर इफेक्ट के जो हमने 9 केसेस पढ़े थे उसमें आपको मजा आया था कि नहीं आया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉपलर इफेक्ट, वेव इक्वेशन, एनर्जी इन SHM, टाइम पीरियड। ये तो आपको भी एक्सपीरियंस होगा, हमको बताने की जरूरत है नहीं कि टाइम पीरियड का कितना, हर एक शिफ्ट में एक तो भी क्वेश्चन आया ही था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो होप करते हैं कि सेकेंड अटेम्प्ट में भी यही चीजें रिपीट हो सकती है। ग्राफ का जो इंटरप्रिटेशन है ना, तो वो भी आपको आना चाहिए। हमारा जो ब्रिज कोर्स आज से शुरू हो रहा है, यानी कि 10th में से शुरू हो रहा है, यहाँ पर हम ये सारी बेसिक चीजें, अगर आपने मिस कर दी होगी अभी तो आपके लिए तो ये चांस मिस हो गया है, लेकिन आपके जो साथ बच्चे, हाँ, जो बच्चे 11 से 12 आगे, उनके लिए हमारा जो टॉपर एडवांस बैच महा टॉपर्स में, टॉपर्स एडवांस बैच महा टॉपर्स ऐप में हम लोग ले रहे हैं। उसमें बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पता नहीं था ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, करंट क्या होता है, उसके बाद में वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, EMF क्या होता है, पता ही नहीं बच्चों को सर। तो ये सब कुछ ग्राफ नहीं पढ़ सकते सर कई सारे बच्चे, इसलिए। चलिए, रोटेशनल मोशन बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का रहा तो जैसे mr² है ना, डिस्क का रहा तो mr² / 2 है,
बराबर है कि नहीं। तो ये सॉलिड स्फीयर रहा तो इसका होगा 2/5 mr²। अगर आपके पास रॉड रहा तो ml²/12। ये याद होनी चाहिए। टेंजेंशियल टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। टॉर्क के ऊपर क्वेश्चन आता है, एंगुलर मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोस्ट रिपीटेड आज तक सवाल आ चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फोकस करिए। थर्मोडायनामिक्स में देखो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन के जो ग्राफ है ना। वैसे तो हमारे पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी की बात करें तो हमारे पास होता है वर्क डन, हीट और इंटरनल एनर्जी। इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मतलब आते हैं। उसके अलावा आपको आरएमएस वेलोसिटी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, बहुत मतलब नाम सुन के बच्चे डर जाते हैं लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वे से हमने इसको सीखा था। पीवी जो ग्राफ्स है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मेरे को इन 2 चैप्टर से कुछ पूछोगे कि किस पे न्यूमेरिकल बनेगा सर, तो फॉर श्योर ये क्वेश्चन बनता ही है। लिक्विड ड्रॉप्स कोलेस होना या फिर स्प्लिट होना, इसका शॉर्टकट भी हमने क्रैश कोर्स में पढ़ाया था। और कितने क्वेश्चन बार बार, हर तीसरा क्वेश्चन, हर दूसरा क्वेश्चन किस पे था? लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड स्प्लिट इनटू, है ना, कोलेस हो जाता है या फिर स्प्लिट हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी ये कंबाइंड टॉपिक एक दूसरे के रिलेटेड है, इसलिए ये यहाँ पर आता है, ठीक है। आगे ये हमारे पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, है ना। ये सेक्शन वाइज भी आप ले सकते हो या फिर जो चैप्टर्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं उनके साथ हमने चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज आपको बताया कि क्या पढ़ना जरूरी है आपके सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। मैं थोड़ा सा ओवरलुक कर लेता हूँ। देखो पहले जो चैप्टर है उसमें सिंपल सा क्वेश्चंस आपको ज्यादा करने हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। दूसरे चैप्टर में आपको नहीं क्या टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है सर। हो गया शायद मैकेनिकल हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मैकेनिकल मिस हुआ तो मैं बता देता हूँ। उसमें नहीं क्या सर, एक्सेस प्रेशर, जो ये फार्मूला सुना होगा आपने, डेल P = 2T/R। ये किसके लिए? ड्रॉप के लिए। बबल रहा तो 4T आएगा। नंबर 2 चीजें हैं जो कि टर्मिनल वेलोसिटी है 2/9, है ना, R²G ρ - सिग्मा / η। एक फार्मूला अच्छा तरीके से करना है। विस्कस फोर्स 6π/RV, इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है। उसके बाद में सरफेस टेंशन के ऊपर सवाल आता रहता है। सरफेस टेंशन, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, सरफेस टेंशन। तो ये रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन का जो रिलेशन है ना सर, डी या डी लिखो, T × D है। ये एक फार्मूले के ऊपर अच्छी तरह से करना है आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी आना चाहिए क्योंकि इसके एप्लीकेशन बेस पे भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा केटीजी में मैं आप लोगों को दोबारा बताना चाहता हूँ बच्चों, इसमें थ्योरी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट स्टेफन्स लॉ, बोल्ट्जमैन्स लॉ जो है अपना वो करना है। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर सवाल आता रहता है सर, मैक्स टू मैक्स। उसके बाद में हीट ऑब्जर्व जब करते हैं, रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशंस, है ना, इसके रेडिएशन वाले क्वेश्चन, किरचॉफ्स लॉ के ऊपर, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है, वो याद रखना। थर्मोडायनामिक्स में बता सकते हैं सर आप? थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोसेस है उनके जो पीवी ग्राफ्स है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन वर्क डन, हीट और जो इंटरनल एनर्जी है, इसका जो इंटर कन्वर्जन होता है, इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इसके बाद में मैं ऑक्सीलेशन में बताना चाहता हूं बच्चों, आप लोगों को मैक्स टू मैक्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन बाय यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, याद से टोटल एनर्जी सिंपल पेंडुलम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में सुपरपोजिशन में मैं बताना चाहता हूं फ्रीक्वेंसी निकालो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि स्ट्रिंग में भी फ्रीक्वेंसी, ओपन पाइप, क्लोज पाइप, आपको ऑड हार्मोनिक, ऑल हार्मोनिक, ये सब चीजें पता है। स्टैंडिंग वेव्स का जो इक्वेशन है उसके ऊपर बिट फ्रीक्वेंसी के ऊपर सवाल आते रहता है। उसके बाद में वे ऑप्टिक्स सर, वे ऑप्टिक्स में आपको देखो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, 2 हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही है। हाँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो करके ही जाना है आपको, उस पे तो आता ही आता है क्वेश्चन। चलो उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस करो, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद में आप लोगों को करंट, इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ्स लॉ के, व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके बाद में आपको पोटेंशियोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर पे सवाल करो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट में आपको ज्यादा करके मैंने आपको बॉयंट सरमट लॉ, एम्पियर्स लॉ, इनके जो एप्लीकेशंस होते हैं, एक स्ट्रेट वायर है, इन्फिनिट वायर रहा तो क्या होता है कि भाई 2πr, ये जो μ0I2πr, कहाँ से फार्मूला आ गए पता होना चाहिए आपको। सर्कल रहा तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितनी होती है, किसी कंडक्टर में पी पोजीशन पे पॉइंट हो वहां पे कितने अंतर पे होते हैं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। सोलेनोइड, टॉरॉइड, इसके ऊपर सवाल आते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल में आपको पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के ऊपर सवाल आता है, ध्यान रखना आपको। थ्योरी क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स आता है। उसके अंदर न्यूमेरिकल भी थोड़े होते हैं, m ऑर्बिटल EVR/2 याद होगा आप लोगों का, एंगुलर मोमेंटम, इसके ऊपर सवाल आता है। उसके बाद में आप लोगों को EMI पे जाओगे, आपको सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के ट्रांसफार्मर के ऊपर सवाल आता है, EMF के ऊपर सवाल आता है। इसके अलावा आप लोगों को AC सर्किट में मैंने बताया एवरेज पावर ज्यादा करके निकालना है। एक्सेल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंपीडेंस,
सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, इसके ऊपर सवाल आता है। उसके बाद में आपको डुअल नेचर में हमने ऑलरेडी बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छी तरह से करो, इसके एप्लीकेशन करो अच्छी तरह से, ग्राफ करो अच्छी तरह से। सर ने कुछ रिलेशन बताया था, अभी दोहरा नहीं, दोबारा वो रिलेशन अच्छी तरह से करना है आपको। डुअल नेचर ऑफ वेव3, इसके ऊपर भी सवाल आता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर सवाल ज्यादा आता है। एनर्जी के ऊपर है ना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने लिखा होगा, डिवाइड बाय n स्क्वायर लिखा होगा, याद होगा आपको। रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, फ्रीक्वेंसी के साथ, वेलोसिटी के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होते हैं उसके ऊपर सवाल आता है। रेडिएक्टिविटी के ऊपर सवाल आता है बेटा, फ्यूजन के ऊपर भी सवाल आता है। लास्ट का जो सेमीकंडक्टर है बच्चा, वो सेमीकंडक्टर में आपको लॉजिक गेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस इमिटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट, इनके ऊपर भी सवाल आता है न्यूमेरिकल। आपको वोल्टेज गेन नाम तो सुना होगा, बीटा अल्फा नाम सुना होगा, देखो इसके ऊपर सवाल आता है। 11th में आपको ज्यादा करके ऑप्टिक्स करो, ग्रेविटेशंस करो, ये बहुत एक साउंड अच्छी तरह से चैप्टर करो। बाकी तो चैप्टर करने ही थोड़े थोड़े, लेकिन कम से कम इनको अच्छी तरह से करके आपके नंबर 11 का सेमीकंडक्टर, 12 का सेमीकंडक्टर के साथ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 11 का 12 के साथ होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से हुआ होगा, आपको फायदा हुआ होगा। तो कमेंट जरूर करो आपको क्या चाहिए, सर बनाते रहेंगे, मैं भी बनाते रहूंगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।